फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट जोधपुर एम्स चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ ईयर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रिसर्च, उसका मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और जैसे कि अभी फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपने 23 से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चंस 100% इन्हीं में से आएंगे। देख लेना, आप ये पढ़ के जाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छी फैकल्टी के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं। ये इम्पोर्टेंट है और मैं आपको ये क्वेश्चन भी बताऊंगी और इनके आंसर भी बताऊंगी। और पूरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, पर मैं डिटेल वीडियो भी डालूंगी, आप उसमें देख सकते हो। इसमें मैं आपको कैसे लिखना है, कैसे यूनिवर्सिटी कॉफ़ी में आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है वहाँ पे, वो भी बताऊंगी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। पहला क्वेश्चन यही है कि डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। सबसे पहले ये भी आ सकता है कि डिफाइन रिसर्च, तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन सर्च करना। कोई भी चीज़ को हम अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। और रिसर्च क्या है? एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। पता चल गया रिसर्च क्या है। और हम ये भी बोल सकते हैं, जो रिसर्च वर्ड होता है ना, वो कहाँ से लिया हुआ है? फ्रेंच लैंग्वेज से। अगर हमें नहीं पता होता है तो हम लिख सकते हैं कि जो रिसर्च वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया हुआ। और इसका मतलब क्या होता है? अगेन सर्चिंग करना। किसी चीज़ से पहले से ही मतलब रिसर्च हो गई है ना, तो उस पर दोबारा अगेन सर्चिंग करना या न्यू एक्सपेक्ट ढूंढना रिलेटेड टू टॉपिक, जो अपना टॉपिक है उस पर, और उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। तो ये रिसर्च होता है। और नर्सिंग रिसर्च किसको बोलेंगे? नर्सिंग रिसर्च उसको बोलेंगे, अभी हम पढ़ेंगे भी। नर्सिंग के फील्ड में है ना, नर्सिंग के प्रोफेशनल में इम्प्रूव क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने को नर्सिंग रिसर्च बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे। और राइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ द गुड रिसर्च, ये फर्स्ट का बी है और वो ए था। सी में क्या लिखेंगे हम? डिस्कस द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और टाइप 1 टाइप 2 एयर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अप्लाई एंड बेसिक रिसर्च, ये जो अप्लाइड और बेसिक रिसर्च है ना, ये क्या है? ये रिसर्च के टाइप है। रिसर्च के टाइप कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक बेसिक, अप्लाइड और एक और होता है, वो होता है एक्शन। ठीक है। थर्ड 4 यानी कि सेकंड का डी है टेबुलेशन, यानी कि इसमें टेबल्स बनाते हैं, टेबुलेशन। ई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि हमें किसी भी टॉपिक पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाती है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन आर ओ एल यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट डाउन टाइप। ये क्या होता है? ये लिखना है पहले, फिर इसकी टाइप लिखने हैं, फिर डिस्कस सोर्स ऑफ आर ओ एल एंड एक्सप्लेन इट स्टेप। देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डिफाइन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक पूरा चैप्टर है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और सैम्पलिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग क्या होता है कि हम कोई भी बड़ा जो होता है ना पॉपुलेशन, उसमें से एक छोटा सा हम लेते हैं एरिया अपनी स्टडी करने के लिए, तो वही क्या कहलाता है? सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या लिखना है? इसका ए हो गया सैम्पलिंग क्या होता है। सेकंड इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। थर्ड इसका टाइप लिखना है। और जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको डिस्कस करना है, मतलब डिस्कस डिफरेंट टाइप्स, इसके जितने भी टाइप है वो लिखने हैं। और जो प्रोबेबल सैम्पलिंग है ना, उसको डिस्कस करना है। ठीक है। फिर वापस शॉर्ट नोट्स आ गया है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, इंटरव्यू मेथड, पायलट स्टडी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्केल ऑफ मेजरमेंट। 6 क्वेश्चन है अपना रिसर्च ऑफ डिज़ाइन, राइट डाउन
इट क्लासिफिकेशन एंड डिस्कस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें जो लिखा हुआ है वो भी बताऊंगी और जो नोट्स है उनमें से भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन है अपने पास, देखो 6 हो गया, 7 क्वेश्चन ये है, जिसमें हमको ये तो 100% क्वेश्चन आएगा ही रिसर्च में, और होती कोशिश तो कंपलसरी भी आ सकता है। इसमें 1 डिजिट वाला भी आता है, ये 2 डिजिट वाला है, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले तो अच्छे से आ जाएगा। इसमें मेन मीडियम और मोड स्ट्रेटिफाइड निकालना है। मीन मीडियम और मोड स्ट्रेटिफाइड निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन ये तो आता ही है और वो क्वेश्चन भी आते हैं इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था, डिफाइन नर्सिंग रिसर्च। तो देखो नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंट टू नर्सिंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें ना एक डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमको 2 डेफिनेशन लिखनी है। क्या है, नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक सर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ नर्सिंग। मतलब क्या है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किसके लिए प्रोसेस है, सिस्टमेटिक रिसर्च करनी है, मतलब सिस्टमेटिक सर्च करना है हमको, किसके लिए, नॉलेज के लिए। किस नॉलेज के लिए, अबाउट अपने इम्पोर्टेंट टू नर्सिंग में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो हम ये डेफिनेशन याद कर देंगे कि नर्सिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ नर्सिंग। यानी कि जो नर्सिंग रिसर्च है वो क्या, एक सिस्टमेटिक सर्च है फॉर नॉलेज। किसके लिए, अपने दिमाग में जो जानकारी है उसको बढ़ाने के लिए। किसके लिए, और जो भी इशू है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इम्पोर्टेंट टू नर्सिंग, जो भी इम्पोर्टेंट नर्सिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती है कि पेशेंट के साथ हम जब भी डील करते हैं तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना, उनको सही करना, तो यही है। सेकंड डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग रिसर्च इज वेयर टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, इम्प्रूव प्रोफेशनल एजुकेशन एंड प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली। मतलब कि क्या है, सिंपल सा है कि जो भी नर्सिंग रिसर्च में यही है कि अपना जो प्रोफेशनल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसमें नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए ही जो भी किया जाता है तो उसको नर्सिंग रिसर्च कहते हैं। ठीक है ना, एक वे है आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज, उसमें नया सिखाते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपने जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जो भी प्रैक्टिसेस है, जैसे कि इंजेक्शन लगाना, कैनुला लगाना, कैथेटर लगाना, तो उसको क्या है, उसको बढ़ाना, उसकी प्रैक्टिसेस को, एजुकेशन को, प्रोफेशन को, जो भी नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना, प्रोफेशनल को, एजुकेशन, प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, और जो भी रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से काम ले रहा ही नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन है। और ये INC ने दी थी 1986 में। ओके, फर्स्ट का A कंप्लीट हुआ अपना। फर्स्ट का B देखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ओल्ड पेपर्स में देखोगे, जो भी ओल्ड पेपर्स हुए हैं BSc नर्सिंग 4th ईयर के, उसमें ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च, करैक्टरिस्टिक्स बताइए गुड रिसर्च के। तो देखो करैक्टरिस्टिक्स में का मतलब होता है कि क्या क्या उसमें जो एक रिसर्चर होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए अच्छे। तो फर्स्ट है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, जो भी रिसर्च करेगा उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होनी चाहिए, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशू। और जो रिसर्चर है उसको है ना, मतलब करंट में क्या चल रहा है, प्रोफेशनल जो भी इशू है करंट में, उस पे टॉपिक पे रिसर्च करनी चाहिए उसको, बिगिंग विथ क्लियरली डिफाइंड पर्पस। और उसका पर्पस क्या है कि रिसर्च करने में हमारा पर्पस क्या है, तो वो उसका क्लियर होना चाहिए एकदम। एम्फासाइज टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब डेवलप करना, रिफाइन यानी कि अच्छी तरह से एकदम, और एक्सपांड प्रोफेशनल नॉलेज, और अपने देखो डेवलपमेंट करना, एम्फासाइज में डेवलपमेंट करना, रिफाइन करना, एक्सपेंड प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी अपने भी नर्सिंग प्रोफेशनल में नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना, डायरेक्ट टूवर्ड्स डेवलप और टेस्टिंग थ्योरी, डायरेक्ट टूवर्ड्स डेवलप और टेस्टिंग थ्योरी, और जो भी वो कर रहा है उसमें थ्योरीज
और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग करना, फाइंडिंग सॉल्यूशंस वर्सेस प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग करना कि हमारे मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना, डिटेक्टेड टू डेवलप एम्पिरिकल एविडेंस, यानी कि जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है उसका स्टेटमेंट बनाना और डेवलप करना, एविडेंस बेस पे काम करना, यही एक करेक्टरिस्टिक्स और भी है। कंटिन्यूस देखो और में स्टेप टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा, यानी कि एक ही व्यक्ति सारा डाटा कलेक्शन करेगा तो अच्छा रहेगा। ऑन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, इसमें क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए और लॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, और जो भी है जो रिसर्च है उसको एक एप्रोप्रिएटली मेथड यूज़ करना चाहिए। इसके मैं और भी नोट्स डालूँगी अच्छे वाले, आप वो पढ़ लेना। इसमें थोड़ा सा, इसमें ये भी अच्छे हैं, ये थोड़ा सा ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े हैं ना, उसमें एक एक है जिसमें आप उसमें डिटेल्स में भी लिख सकते हैं। कंडक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, और जो भी उसका जो टॉपिक था उसका जो सैंपल लेगा तो उसको कंडक्ट करना, उसको रिप्रेजेंटेटिव करना सैम्पलिंग को। यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल्स, केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, जो भी उसने अपना वो किया है रिसर्च का टॉपिक लिया उसको केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। एडिक्वेटली एप्रोप्रिएट एनालिसिस रिसर्च, ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब हम पढ़ेंगे नीड ऑफ नर्सिंग रिसर्च, जो कि इसी में इंक्लूड था क्वेश्चन में। enhance the body of professional knowledge, enhance the body of professional knowledge, develop, refine, expand the scientific base of knowledge which is required for quality nursing care and education and administration, provide fundamental for evidence based on nursing practices, ensure their professional, identify, refine and element all knowledge, develop, refine nursing theories and principles, solve the problem और आंसर इक्वेशन। मतलब इसमें वही है जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना, लगभग वही नीड ऑफ द नर्सिंग रिसर्च है। रिफ़ाइन करना, प्रोफेशनल को बढ़ाना और नॉलेज को इम्प्रूव करना और नॉलेज को डेवलप करना, थ्योरीज, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये अपना हो गया। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट का बी पढ़ लिया हमने, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीड्स। और अब हम पढ़ेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है। स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, सबसे पहला होता है असेसमेंट फेज, सेलेक्ट द टॉपिक एंड आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेवलपिंग कंसेप्चुअल फॉर्मवर्क। देखो ये स्टेप है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हम वो पढ़ा फंडामेंटल में बनाते थे ना, प्लानिंग असेसमेंट प्लानिंग ऐसे करके, वैसे ही इसमें बनाना पड़ेगा। केयर प्लान बनाते थे ना तब, तो इसमें भी याद करना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे असेसमेंट फेज, इसमें ये 4 टॉपिक लिखेंगे। सेकेंड है नर्सिंग डायग्नोसिस फेज, इसमें लिखेंगे फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अजप्शन, डिटरमाइन द एथिकल implication of the purpose study, identify limitation of the study, planning phase, describe the research design and method of the data collection, define study population and sample, determine how to process analysis and some supervision data। 5वां नंबर है इम्प्लीमेंटेशन फेज, इसमें क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन फॉर द सब्जेक्ट। इवैल्यूएशन फेज में क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड द डाटा और कम्युनिकेशन द फाइंडिंग इन रिटन एंड अदर फॉर्म्स। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया है जो कि हमारा था शॉर्ट नोट्स, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें हम देखो शॉर्ट नोट्स में कैसे लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल देंगे इसके अंदर, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर टाइप्स लिखेंगे,
हमें अगर नहीं आता है तो हम छोटा भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, वैलिडिटी ऑफ इन इंस्ट्रूमेंट reference to the degree to which in instrument measure what is supposed to be measuring। इसमें वैलिडिटी का मतलब होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसमें हम जो भी मेजरमेंट करते हैं ना, वैसे एग्जांपल के लिए जो टेम्परेचर मेजरिंग होता है, इंस्ट्रूमेंट इज सपोज टू मेजरिंग ओनली द टेम्परेचर इफ इट कैन नॉट बी कंसिडर ए वैलिड इंस्ट्रूमेंट if it measure in attribute other than temperature। मतलब वैलिडिटी का मतलब एक ही चीज़ का काम करेगा वो, जैसे कि थर्मामीटर होता है तो वो क्या करता है, ओनली फॉर है ना टेम्परेचर ही चेक करता है, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, वैलिडिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, वैलिडिटी reference to the instrument or test actually testing what is the supported to be testing। टाइप क्या होते हैं वैलिडिटी के, बेसिकली इट इज़ ए क्लासिफिकेशन इनटू 4 कैटेगरीज, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्टेंट वैलिडिटी। फिर हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी, it is the degree of consistency and accuracy with which instrument measure the attributed for what is the distant to measure। इसके टाइप क्या होते हैं, स्टेबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी और इक्विवेलेंस। फिर है टाइप 1 टाइप 2 एयर। टाइप 1 एयर यानी कि इट अकरिंग वेयर नील हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट शुड हैव बीन एक्सेप्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइप 1 एयर इज इक्वल टू अल्फा मल्टीपल कंपैरिजन एंड रिपीटेड टेस्टिंग फॉर सिग्निफिकेशन इंक्रीज लाइकहुड ऑफ फर्स्ट एयर। यानी कि फर्स्ट एयर में क्या होता है, जो हाइपोथेसिस होती है वो नील हो जाती है और वो रिजेक्टेड की जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन सैम्पल साइज डिटरमाइन एंड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग फॉर सिग्निफिकेंट। टाइप 2 एयर, acceptance of nil hypothesis as true when actually it is a false। It true fail to find a statistically significant difference when actually there is a difference। Probability of type 2 error is equal to beta। It is inversely related to type 1 error। और अब हम पढ़ेंगे बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च सेकंड क्वेश्चन का सी। ये मैंने बताया बेसिक और अप्लाइड रिसर्च और एक्शन 3 टाइप की रिसर्च होती है। वही है बेसिक रिसर्च यानी इसको हम फंडामेंटल प्योर भी बोल सकते हैं। इज़ परफॉर्म्ड विदाउट ए स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड। इट इज़ यूज टू जनरेट एंड एक्सपांड थ्योरी एंड descriptive explain on predicting a phenomena of interest। Basic research is usually carried out for some of the following aim। ये सब अब आपको याद ही करना पड़ेगा। आप बोल रहे होंगे कि मैं बस पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही लिखना है। अब मैंने बता दिया 3 टाइप की रिसर्च होती है, अब इनमें जो भी है वो लिखना ही पड़ेगा। Gather and generated information, expand the body of knowledge to improve understand about a discipline, develop or refine theories and principles। Applied research, it refined to this study has that have functional purpose and practical use or application। The focus on finding in immediate solution or in extending problem। Researcher scientifically collect data to the be used clinical, administrative or
instructional area. It is used to solve problem, make decision, evaluate something of interest, developing sometime new for immediate use. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इन interrogative sentence or statement that ask what relation extent between two or more variables. The answer to question will provide what is having such in research. Problem statement generally have 6 components: relevance of the study, title of the study, operational definitions, objective of study, determine of the studies, scope and limitation of the study. Identification of a research problem is a first most important step in research process. सोर्स क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, एडिटिंग थ्योरी, सोशल इशू, ब्रेन स्ट्रॉमिंग. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि था अपना डिफाइन ROL एंड इसके टाइप. ROL का मतलब बता दिया था मैंने, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि पुरानी चीज़ों को वापस से देखना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए डिफाइन एज ए बॉर्डर कंपेरेसिव इन डीप यानी कि उसके अंदर जाके स्टडी करना, अंदर तक, गहराई तक से, सिस्टम एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ स्कॉलरली publication and publication, printed or audio visual materials and personal communications. ये थोड़ी सी हार्ड डेफिनेशन है पर आपको याद करनी ही पड़ेगी. ए लिटरेचर रिव्यू इज इन अकाउंट ऑफ व्हाट इज हैज़ बीन already established or published on a particular research topic by accurate scholar and researcher. Type of research क्या है? traditional, narrative, lecture, review, systematic, literature review, meta-analysis, meta-synthesis. और सोर्स क्या है? स्टेप क्या है? सोर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, इलेक्ट्रिक सोर्स. चैनल क्या है? मेडिसिन करना, प्यूपेरियन मेडिकेशन, और जो भी जनरल्स प्रिंटेड होते हैं ना नर्सिंग में, उनका करना. और स्टेप ऑफ RUL क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई की सच terms, identify the relevant source, searching the literature, analyzing and synthesizing the literature, prevents overview, question, read, summary, write the lecture, review, introduction, body और conclusion. डिफाइन सैम्पलिंग, डेफिनेशन. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो था सैम्पलिंग. डेफिनेशन पढ़ेंगे. सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए representative segment of the population under study. Sample may be defined as representative unit of the target population which to be brought upon the researcher during their study. Write down the classification. Probability sampling method: simple, systematic, stratified, Kueller,
मल्टी स्टेजेस सिक्वेंसली नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, देखो क्वाटा कन्वेंशियंस कंसेंस्टिव बोल परपोजिव, ये सब याद करने पड़ेंगे। फिर है वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव properties and characteristics person thinking or situation that change or vary। टाइप्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स, रिसर्च वेरिएबल्स, एक्सटेंडर्स वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस क्या होता है, डेफिनेशन, इट इज इन assumptions statement about the relationship between two or more variables that suggest an answer to the research question। It is a tentative prediction or explanation of the relationship between two or more variables। दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, conceptual carries empirical referent objective specificity related testability और simplicity। टाइप्स क्या हो जाएंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्टली, नॉन डायरेक्टली, नील, रिसर्च, एसोसिएटिव और कैजुअल। इंटरव्यू 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सी क्या है, इंटरव्यू डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन in which the subject interview given the need information variable in a face-to-face situation। It is a method of data collection in which one person interview asks the question from another person respondent which is connected either face-to-face or telephonically। करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं इसके, और टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, इन डीप, फोकस्ड ग्रुप, टेलीफॉर्म और इंटरव्यू प्रोसेस लिखना है। अब है पायलट स्टडी, क्वेश्चन नंबर 5 का डी, डेफिनेशन क्या है, पायलट स्टडी इज सैम्पल स्केल small scale study conduct to the test the plan and method of the research study। Pilot study is a small study upon carry out to help in preparing large and more comprehensive इन्वेस्टिगेशन। पर्पस लिख रहे हैं और सम प्रॉब्लम्स लिखनी है। अब एक ग्राफिकल प्रोफेशनल ग्राफिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, द मेन रीज़न फॉर यूजिंग द diagrammatic and graphical representation data are as follows। It given in overview of interdata, it is more attractive than otherwise of representative data, it is easily to understand the memories the data, it facilities compare of data relating to different period of time। टाइम्स क्या होंगे इसके, बार डायग्राम, पी डायग्राम, मैप डायग्राम, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सब याद करने हैं। अब है 5 का एफ, scale of measurement। measurement is central and essential to the purpose of obtaining data। measurement is the ascending of the number of the objective order according to specially rule to characterize quantitative of in attributed। there are 4 level of measurement, nominal, ordinal, इंटरवल और रेशियो। डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन।
Definition: it can be defined as a blueprint to conduct a research study which interviews the descriptive of research approach, studying setting, sampling size, sampling, teaching tools, method of the data collection and analysis to answer specific research question or for testing research hypothesis, or it is a plan for who, when and where data are to be collected and analyzed. रिसर्च डिज़ाइन है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड अदर एडिशनल। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, पोस्ट, इसके अंदर और लिखना है, पोस्ट टेस्ट ओनली, कंट्रोल डिज़ाइन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, टाइम सीरीज डिज़ाइन, मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल, 1 शॉर्ट केस डिज़ाइन, 1 ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, कंपैरेटिव डिज़ाइन, और फिर ये BBA कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन, इसमें आ जाएगा प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, फिर डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्रॉस सिलेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल, और फिर D आएगा एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन में केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी। फिर सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, E है सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। अदर्स एडिशन में क्या लिखेंगे, मेथडोलॉजिकल स्टडी, मेटा एनालिसिस, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, आउटकम रिसर्च, इवैल्यूएशन स्टडी, ऑपरेशनल रिसर्च। क्वांटिटेटिव पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे क्वालिटेटिव। इसमें क्या होगा, फिनोमेनोलॉजिकल, इथेनोग्राफी, ग्राउंडेड केस स्टडी, हिस्टोरियोलॉजिकल और एक्शन रिसर्च। ये थे अपने क्वेश्चन। अभी अपना एक और क्वेश्चन रह गया जो 5 नंबर का था ना, वो अभी वो भी करेंगे हम।